हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय चैनल लर्न विद शिवांगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रही हूँ। इससे पहले मैं कुछ क्लासेस ले चुकी हूँ। इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगी। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की क्लास मैं ले चुकी हूँ, तो इसमें आज मैं नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। NEGATIVESENTENCES नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो यहाँ फिर से आज डेफिनेशन देख लूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। वाक्यों की पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन, जो कि मैं इससे पहले भी क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो डेफिनेशन मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए। अगर आप लिख भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वो भी आप साथ साथ लिखते चलिए। जिन शब्दों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये होगी आपकी डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस की क्लास में ले चुकी हूँ। ये आज मैं पढ़ाऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इसका जो वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट वर्ब की बेस फॉर्म एज इट इज, जैसे वर्ब दे रखी है वही, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे हम टेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस आपके हो गए। इसमें हम अनुवाद के नियम, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं, ये जरूरी है आपको सीखना कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अनुवाद करते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट तथा शेष कर्ताओं सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आया समझ में आपको? डज नॉट तथा शेष कर्ताओं के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स मीन्स एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड इज कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। नेवर के साथ डू नॉट तथा डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। सब सीखने वाली बात है ये। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, नेवर के साथ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। देखो वाक्य 5 नंबर पे है, ये दे रखा है, ये देखना है आपको। तीसरा है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब के अंत में एस या यस नहीं लगता है। ये सीखना है आपको। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट तथा डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगता है। फिर इन वाक्यों में डू और डज का प्रयोग सहायक क्रिया को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें हम डू और डज का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वह आज अपना कार्य नहीं करती है, वह आज अपना कार्य
नहीं करती है, तो यहाँ बनाएंगे सी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। तो वह आज अपना कार्य नहीं करती है, तो बनाएंगे सी डज नॉट डू हर वर्क टुडे। तो ऊपर जो वाक्य है ना उसमें डज सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, और डू मुख्य क्रिया है मीन्स मेन वर्ब है। तो जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और जो डू है वो मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको। बाकी का 5वां नंबर है, नेवर के साथ ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस और यस जोड़ा जाता है, एस या एस। ठीक है, नेवर के साथ ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या यस जोड़ा जाता है। जैसे वसुधा नेवर टेल्स ए लाई, तो वसुधा कभी झूठ नहीं बोलती है। तो एक वचन है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस एस है, टेल्स, टेल मीन्स बताना, तो टेल्स लगा है एक वचन के साथ, वसुधा एक वचन है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो वसुधा नेवर टेल्स ए लाई, तो वसुधा कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, इसके बाद आगे है नेवर के साथ आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, अगर हम नेवर यूज कर रहे हैं नेवर, तो एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, और यहीं पे अगर बहुवचन की संज्ञाओं के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे आई, वी, यू तथा दे। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम, मतलब वे लड़के अपना समय कभी नष्ट नहीं करते हैं। तो बहुवचन है यहाँ पे लड़के, दोज बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, समझ आया आपको। दोज बॉयज बहुवचन, तो नेवर वेस्ट देयर टाइम, नेवर। तो ये इसकी अनुवाद के नियम थे। अनुवाद के नियम के 6 रूल्स दिए गए थे यहाँ पे, तो आपने सही से पढ़ा होगा। फिर से आप समझना इस चीज को, समझ आएगा आपको। नहीं समझ में आए तो फिर से देखना। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स हैं, मैं आज अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन टूडे। वह स्टेशन नहीं जाता है, तो इसको बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्टेशन। नेक्स्ट है, तुम कक्षा में शोर नहीं मचाते हो, तो यू डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास। एंड आरुष पत्र नहीं लिखता है, आरुष डू नॉट राइट ए लेटर। वह कभी किसी को अपशब्द नहीं कहती है, वह किसी को अपशब्द नहीं कहती है। तो यहाँ बनेगा सी नेवर अब्यूजेस एनीबॉडी। अब्यूज मीन्स गाली देना, मीन्स अपशब्द भी कह सकते हैं, गाली देना अपशब्द ही होता है। तो वह किसी को अपशब्द नहीं कहती है, तो बनाएंगे सी नेवर अब्यूजेस एनीबॉडी। जैसा कि आपको बताया था, एक वचन के साथ नेवर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, तो यहाँ पे अब्यूज में लगाया है एस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 5। और आगे मैंने एक्सरसाइज भी दे रखी थी आप लोगों को करने के लिए, कि आप पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर खुद से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं खुद से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा समझ में आता है। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। दूसरा है यहाँ पे, तुम एक खिलौना नहीं खरीदते हो। तीसरा है यहाँ पे, हम उद्यान मीन्स बगीचा, हम उद्यान में
कभी नहीं खेलते हैं। चौथा यहाँ पे वह काम नहीं करता। पांचवा है करता है, सॉरी, पांचवा चपरासी घंटी नहीं बजाता है। छठा है यहाँ पे हम बड़ई को नहीं बुलाते हैं। सातवां वे नदी में नहीं तैरते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 7 सेंटेंसेस दे रखे हैं। आप कुछ बनाने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो आप अनुवाद के नियम जो मैंने रूल्स दे रखे हैं वो पढ़ना, समझ में आएगा आपको, बनाना और फिर बताना कैसे दिए मैंने ये आपको एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। और इससे आगे है इम्पोर्टेंट मीनिंग्स। जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हैं ना, उसके ही मीनिंग्स हैं यहाँ पे। कुछ मीनिंग्स किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते, इसीलिए मैंने दे रखे यहाँ पे। टॉय मीन्स खिलौना, उद्यान GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा या उद्यान। चपरासी PEON, पियोन मीन्स चपरासी। बढ़ई कारपेंटर CARPENTER, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। नदी RIVER, रिवर मीन्स नदी। दांत TEETH, टीथ मीन्स दांत। तारे स्टार्स STARS, स्टार्स मीन्स तारे। ट्विंकल मीन्स चमकना। TWINKEL, ट्विंकल मीन्स चमकना। सर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसा आपको पता होगा, तो ट्विंकल मीन्स चमकना। ये जो मैंने आपको जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, जैसे कि यहाँ पे खिलौना भी दिया, उद्यान भी दिया है, चपरासी भी दिया है, बड़ई, नदी, सब यहाँ पे जो मीनिंग्स यूज होंगे वो मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। इन मीनिंग्स की सहायता से आप जो मैंने एक्सरसाइज दे रखी है उनको बनाने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो बताना क्या नहीं समझ में आया। बाकी की आज की मेरी इतनी छोटी सी क्लास थी नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसके अगली क्लास में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे हम आपको, और बताना ये क्लास मेरी कैसी थी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू।